अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 11 की न्यू बुक फिज़िक्स का चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स की एक डेरिवेशन है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको समझाऊंगी कि ये है क्या और इसमें हमें करना क्या है, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बन जाए कि हम इस डेरिवेशन में करने क्या जा रहे हैं। ठीक है जी, आपने क्या करना है, आपने एडिशन ऑफ वेक्टर, आपने वेक्टर्स को ऐड करना है, लेकिन जो आपने ऐड करने का तरीका है वो आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से करके दिखाना है। यानी कि इसमें करना क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर होता कैसे है। ठीक है, आपने दो वेक्टर ले लेने हैं। कंसीडर टू वेक्टर्स a1 एंड a2 मेकिंग एन एंगल θ1 एंड θ2 रिस्पेक्टिवली ऑन x एक्सिस एज शोन इन द फिगर। ये आपका y एक्सिस है, ये आपका a एक्सिस है। आपने इस पे दो वेक्टर्स ले लिए। ठीक है, पहले वेक्टर को आपने नाम दे दिया a1, दूसरे वेक्टर को आपने नाम दे दिया a2। पहला वेक्टर जो है वो x एक्सिस के साथ θ1 बना रहा है और दूसरा वेक्टर जो है वो x एक्सिस के साथ θ2 बनाना है। आपने क्या करना है, इन दोनों वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड करना है। नाउ ऐड दीज वेक्टर्स बाय हेड टू टेल रूल। आपने इन्हीं दो वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड करना है। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं, हम एक डायग्राम बनाते हैं जिसके अंदर हम इस वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल्स की मदद से ऐड करते हैं। लेकिन इन वेक्टर्स को ऐड करने से पहले, सबसे पहले मैं आपको क्लास 9 में चली जाऊंगी लेके, और उसमें आपको मैं थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दूंगी जो हमने क्लास 9 के चैप्टर में पढ़ा था, ताकि आपको वेक्टर्स का चैप्टर भी रिकॉल हो जाए और आपको कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाए कि इसमें हमें करना क्या है। देखिए जी, वेक्टर होता क्या है, कोई भी चीज़, चाहे वो फोर्स हो, चाहे वो कहीं का भी डायरेक्शन हो। लेट सपोज मैं यहाँ एक फोर्स ड्रॉ कर लेती हूँ। कोई भी चीज़ जिसके अंदर एक मैग्नीट्यूड हो, यानी कि उसकी लेंथ हो और साथ में उसका डायरेक्शन हो, उसे हम कहते हैं वेक्टर। ठीक है जी, यानी कि एक वेक्टर के अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं। एक होता है हमारा मैग्नीट्यूड, उसकी लेंथ, और एक होता है उसका डायरेक्शन, कि वो किस डायरेक्शन से कहाँ पे जा रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर हम फोर्स की बात कर लेते तो क्योंकि हमने 9 क्लास में फोर्स के ही नाम से पढ़ा था, तो अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है, हमें इसका टोटल जो है लेंथ मालूम करनी है, तो कैसे करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है F इजिकल्स टू एफ एक्स पे स्क्वायर प्लस एफ वाई पे स्क्वायर अंडर रूट। अच्छा जी, सबसे पहले हम समझेंगे ये एफ और एफ एक्स है क्या, ये कहाँ से आए, जिसके लिए हमें याद करना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब होता है एक वेक्टर को उसके दो हिस्सों में तोड़ देना, उसके दो कंपोनेंट में तोड़ देना। लेट सपोज आप इस वेक्टर को जो है एक ड्रॉ करके इमेजिनरी ट्राइंगल बनाते हैं, तो ये वेक्टर जो है ना अभी दो हिस्सों में टूट गई। जो नीचे वाला पार्ट है ना इसका, ये कहलाएगा इसका एफ एक्स, क्योंकि ये एक्स एक्सिस से बन रहा है, और ये वाला जो पार्ट है ना ये कहलाएगा एफ वाई। ठीक है जी, तो अगर आपने किसी का टोटल मैग्नीट्यूड मालूम करना है, टोटल उसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड टोटल मालूम करने का फॉर्मूला होता है उसके एफ एक्स पे स्क्वायर प्लस एफ वाई पे स्क्वायर। ठीक है जी, और ये चीज़ करना, आपने उसके रेक्टेंगुलर को दो पार्ट में तोड़ा, इसे कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जो हम इस डेरिवेशन में इस्तेमाल करेंगे। हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करेंगे। ठीक है जी, और उसके बाद हम मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे, यानी कि उसको ऐड करके, अब देखें एडिशन ऑफ फैक्टर कर रहे हैं ना, ऐड करके हम टोटल उसकी लेंथ मालूम करने का फॉर्मूला निकालेंगे। तो अगर यहाँ पे जो वेक्टर्स हैं मैंने उसको नाम दिया हुआ है A1 और A2। ठीक है जी, मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ हेड टू टेल रूल की मदद से। पहला वेक्टर है A1, मैंने इस वेक्टर को एज इट इज़ यहाँ ड्रॉ कर लिया। देन A2 वेक्टर है, मैंने इसको इसी के हेड टू टेल की मदद से यहाँ ड्रॉ कर लिया। अब ये हो गया इसका रिजल्टेंट वेक्टर। तो अगर मुझे इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला कैसे बन जाएगा। जहाँ पे हमने अगर यहाँ पे फोर्सेस की बात की थी तो एफ एक्स एफ वाई था, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे बन जाएगा, ए इजिकल्स टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। लेकिन हमने क्या करना है, इस ए एक्स स्क्वायर को और ए वाई स्क्वायर को, इन कंपोनेंट्स को भी मज़ीद ब्रेक करना है। इस चीज़ की ब्रेकिंग जो है ना वो कहलाती है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को ब्रेक करना और एडिशन करना। ठीक है, बहुत ही आसान है। हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे, समझेंगे। पहले हम इस वेक्टर का ए एक्स और ए वाई निकालेंगे, फिर ही तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हम ए और एक्स और ए वाई मतलब इसकी रेजोल्यूशन करने वाले हैं इस वेक्टर की। तो वो कैसे करेंगे आप समझिए।
सबसे पहले इस रेजोल्यूशन करने के लिए आपके पास देखें अभी इस डायग्राम में 3 वेक्टर्स बन गए, एक आपका A1, एक आपका A2। तो पहले आपको इस A1 की रेजोल्यूशन करनी होगी, यानी कि इसको ब्रेक करना होगा Fx और Fy कंपोनेंट में। उसके बाद अपने A2 को ब्रेक करना होगा Fx और Fy कंपोनेंट में। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। अच्छा जी, A1 क्या एंगल बना रहा था x एक्सिस के साथ थीटा, और A2 क्या बना रहा था, अगर मैं इसको फर्दर ड्रॉ करूं जैसे पहले से ड्रॉ हुआ था, तो ये बना रहा था थीटा 2। सबसे पहले हम अपने A1 की रेजोल्यूशन कर लेते हैं, इसकी ब्रेकिंग कर लेते हैं। तो देखें ये जो x एक्सिस पे जा रहा है और यहाँ पे वेक्टर हमारा एंड हो रहा है, तो हम यहाँ पे ही लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये y एक्सिस है, तो ये वाला जो पार्ट है इसका ये कहलाएगा A1 y, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है ये कहलाएगा A1 x। हमने इसको A1 x और A1 y क्यों नाम दिया, क्योंकि आपके वेक्टर का ही नाम A1 था, तो आपने अगर इसका x कंपोनेंट तोड़ा तो वो A1 x कहलाएगा, और y कंपोनेंट तोड़ा तो वो A1 y कहलाएगा। ठीक है जी, इसी तरह से हम अपने नेक्स्ट वेक्टर की रेजोल्यूशन कर लेते हैं, जो कि बराबर होगी, ये देखें अब इसका ये वाला पार्ट जो है हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये ट्रायंगल ड्रॉ हो गया जैसे मैंने पहले आपको बताया था। तो इसका ये वाला जो पार्ट है नीचे वाला, ये कहलाएगा A2x, और ये कहलाएगा A2y। क्यों? क्योंकि इसका नाम A2 है, तो A2x और A2y। ठीक है जी, ये ड्रॉ हो गए। अब हमें अपने थर्ड वेक्टर की जो है वो रेजोल्यूशन करनी है, ब्रेकिंग करनी है। लेकिन इससे पहले क्या करेंगे, एक मैथ्स का रूल अप्लाई करेंगे, सेम शिफ्टिंग का। देखें अगर ये वाला पार्ट आपका A1y कहला रहा है, तो अगर आप इसके बिल्कुल सामने देखें ये वाला पार्ट, ये भी क्या कहलाएगा, ये A1y कहलाएगा। ठीक है, और अगर आपको इस पार्ट का नाम देना है तो देखें बिल्कुल इसके ऊपर ये वाला पार्ट अगर A2x है, तो ये बिल्कुल इससे बराबर है, तो ये वाला पार्ट भी क्या कहलाएगा, A2x कहलाएगा। ठीक है जी, ये हमने कर ली। उसके बाद अब हम इस वेक्टर की जो है वो ब्रेकिंग करके दिखाते हैं रेजोल्यूशन। अच्छा, इस वेक्टर की लेंथ देखिए यहाँ तक जा रही है, तो अगर इसका x y कंपोनेंट होगा तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, और x कंपोनेंट होगा तो अगर हम इसी के सामने देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये इसका y कंपोनेंट x कंपोनेंट होगा। तो आप देखें ऑटोमेटिकली आपके बात जहन में आ रही होगी, अगर मैं इसका कंपोनेंट का नाम ax दे देती हूँ, क्योंकि ये a है तो ये ax होगा, और ये वाला पार्ट ay। तो आप देखें तो आपको खुद ही समझ आ रहा होगा कि जो ax वाला पार्ट है ये दो पार्ट्स को मिलके बन रहा है, एक a1x और एक a2x, और ये जो ay वाला पार्ट है ये दो पार्ट को मिलके बन रहा है, एक a2y और एक a1y। ठीक है जी, ये डायग्राम जो है मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर ली है, आपको समझाने के लिए मैंने इसको अलग से बनाई थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इंडिविजुअली पहले इस पार्ट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, उसके बाद इस पार्ट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ठीक है जी, तो इस पार्ट का मैग्नीट्यूड अगर हम निकालते हैं, हमें पता है हमारा जो ax है वो किसके बराबर था, a1x प्लस a2x के, और हमारा जो मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट था वो किसके बराबर था, a1y प्लस a2y के। ठीक है जी, अच्छा अब इससे पहले ज़रा गौर से देखिए, ये वाले जो एंगल्स हैं A1 और A2, ये एंगल्स जो वेक्टर्स हैं A1 और A2, ये एंगल्स बना रहे थीटा 1 और थीटा 2। ठीक है, तो हमने क्लास 9 में ही जो है वो पढ़ा है कि जो x एक्सिस के कंपोनेंट होते हैं, एक्स एक्सिस पे जो कंपोनेंट होते हैं वो कॉस थीटा के एंगल्स बनाते हैं, और जो वाई एक्सिस पे कंपोनेंट्स होते हैं वो साइन थीटा के एंगल्स बनाते हैं। ठीक है जी, तो हम इसी तरह से इसको ब्रेक कर देंगे इसके थीटास के अंदर। तो जो हमारा ए एक्स वो बराबर हो जाएगा A1 कॉस थीटा 1 के, और जो A2 है वो बराबर हो जाएगा कॉस थीटा 2 के। क्योंकि देखिए दोनों एंगल्स बना रहे हैं ना, तो आपने इनके एंगल का नाम भी, जो A1 का एंगल है, A1 का एक्स एक्सिस का एंगल है वो थीटा 1 है, और A2 का जो है वो थीटा 2 है, आपने ये लिख लिया। इसी तरह से हम वाई एक्सिस के लिए करेंगे, वाई आपको पता है कि वाई जो है वो साइन थीटा के एंगल्स बनाते हैं, तो आपने इसी तरह से लिख लिया कि AY इज़ इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा A1 साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा A2 साइन थीटा।
ठीक है जी। ये आपने मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स भी मालूम कर लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ वाई भी मालूम कर लिया, आपको दोनों पार्ट मालूम हो गए। अब हमें क्या करना है, टोटल मैग्नीट्यूड मालूम करना है, ये वाला पार्ट टोटल मैग्नीट्यूड। तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप टोटल मैग्नीट्यूड का ये फॉर्मूला लिखेंगे, इन दोनों पार्ट की जगह पे, इन ए एक्स की जगह पे और ए वाई की जगह पे आप ये पुट कर लेंगे इनके फॉर्मूलाज। तो आपकी ये फॉर्मूला क्रिएट हो गया, ये आपका जो टोटल मैग्नीट्यूड है वो मिल गया। ठीक है जी। अब हम ये काम जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इसको कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है जी। अब ये देखें, टोटल रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, टोटल मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मैंने यहाँ पुट कर लिया। टोटल मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, ए इजिकल्स टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, सिंपली ए एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर लेनी है, ए वाई की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर लेनी है। ये हो गया आपका एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। कंपोनेंट का मतलब होता है हिस्से, मतलब आपने इनको मज़ीद हिस्सों में डिवाइड कर दिया, आपने इनको मज़ीद ब्रेक कर दिया। तो मैं इसको आपको लिख के दिखाती हूँ। अंडर रूट ए एक्स की जगह पे आप लिखेंगे A1 कॉस थीटा 1 प्लस A2 कॉस थीटा 2 पर स्क्वायर, और ए वाई की जगह पे मैं ये लिखूँगी A1 साइन थीटा प्लस A2 साइन थीटा पर स्क्वायर। तो देखें, ये हो गई आपकी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। आपको मैं दोबारा से जल्दी से बता देती हूँ, आपको दो वेक्टर्स हैं, आपको उसकी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मतलब एडिशन ऑफ वेक्टर करके दिखानी है रेजोल्यूशन कंपोनेंट ऑफ मेथड के ज़रिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनको हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड कर देंगे। आपको इसका टोटल एरिया, टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर बताना है, जिसका फॉर्मूला आपको पता है कि होता है ए इजिकल्स टू एक्स, ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर। और आपने क्या करना है, ये ए एक्स और ए वाई मालूम करना है। ए एक्स और ए वाई मालूम करने के लिए मैंने आपको भी बताया कि किस तरह से आपको इसकी ब्रेकिंग करनी है, उसके बाद ए एक्स और ए वाई निकालना है, देन आपको जस्ट फॉर्मूले में पुट कर लेना है। ठीक है जी। तो अब ये हमने इसका मैग्नीट्यूड मालूम कर लिया। अब सेकेंड पार्ट में जो है वो हम इसका मालूम करेंगे डायरेक्शन। देखिए, मैंने आपको बताया था ना, एक वेक्टर के पास उसकी दो चीज़ें होती हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड होता है और एक होता है उसका डायरेक्शन। डायरेक्शन का फॉर्मूला भी हमने जो है वो 9th क्लास में पढ़ा है, जो बराबर होता है थीटा इजिकल्स टू टेन इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स, अगर ये फोर्स की बात हो रही है। और अगर ये ए वेक्टर की बात हो रही है तो यहाँ पे आ जाएगा ए वाई और ए एक्स। इसको हम डायरेक्शन के फॉर्मूले को पुट करते हैं, देन मैं आपको इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करके दिखाती हूँ। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर का हमने फॉर्मूला लिख लिया, थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे फोर्स नहीं थी, वेक्टर का नाम आपने ए दिया हुआ था, तो ये हो जाएगा ए वाई अपॉन ए एक्स। आपने बस सिंपली ए वाई और ए एक्स की जो वैल्यू आपने निकाली थी नेक्स्ट पेज पे वो पुट करनी है, तो वो मैं आपको पुट करके दिखा देती हूँ। थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स, ए वाई की जगह आपकी ये ए वाई की वैल्यू आ जाएगी A1 साइन थीटा 1 प्लस A2 साइन थीटा 2 अपॉन ए एक्स की जगह पे जो है वो आपकी ये ए एक्स वाली वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको पुट कर लेते हैं, A1 कॉस थीटा 1 प्लस A2 कॉस थीटा 2। ठीक है जी। तो ये हमने डायरेक्शन ऑफ वेक्टर भी मालूम कर लिया और साथ में हमने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी मालूम कर लिया। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।